हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स क्लास 12 की शुरुआत करने वाले हैं और फिजिक्स को बारी बारी से हर एक टॉपिक को हम पढ़ाएंगे इसमें। तो हमारा इसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, आवेश का वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इससे संबंधित कितने पॉइंट हैं, वो हम बहुत ही सरल भाषा में आप सभी को समझाने वाले हैं। तो हमारा हम टॉपिक लेके जो चल रहे हैं वो वैद्युत आवेश है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इसको हम सरल भाषा में समझने के लिए हम इसको अपने जीवन से जोड़ते हैं। तो जीवन से जोड़ने के लिए हम इसका इंग्लिश वाला वर्ड को समझेंगे, यानी कि आवेश यानी कि चार्ज। हम अपनी जीवन में बोलते रहते हैं कि हमने अपने मोबाइल की बैटरीज को चार्ज किया है। तो वो जो चार्ज शब्द है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो वही चार्ज को हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो हम जब बैटरी चार्ज करते हैं तो हमें पता है कि बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं। बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, इसमें से एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो टर्मिनल बने हैं बैटरी के, ये हमारे आवेश से यानी कि चार्ज से ही बने हैं। तो यहाँ हम चार्ज कैसे बने, चार्ज को कैसे उत्पन्न किया गया, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें एक बड़े महान दार्शनिक का नाम आता है, उनका नाम है वैज्ञानिक थेल्स। तो ये दार्शनिक है थेल्स, यूनान के हैं। सबसे पहले आवेश के बारे में इन्होंने ही बताया था। हालांकि इन्होंने उस अपना जो प्रॉपर्टी जो प्रैक्टिकल किया था उसमें आवेश शब्द का नाम नहीं दिया। तो इन्होंने क्या किया, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ के देखा। जैसे मान लो आप कंघा करते हो, बालों को कंघा किया जाता है, तो जब कंघे को धूल के कणों के पास ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें धूल के कण चपकने लगते हैं। क्यों चपकने लगते हैं, धूल के कणों को क्यों खींचने लगता है कंघा? क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी आ गई है जो हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकती है। इसी आधार पर वैज्ञानिक थेल्स ने, इनको दार्शनिक नाम दिया गया, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्रैक्टिकल किए। वो प्रैक्टिकल कैसे किए, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ करके देखा था। जैसे कि कांच की छड़, जैसे कांच की छड़ को हम रगड़ते हैं, मान लीजिए रेशम से। तो इनमें कांच की छड़ में और रेशम में एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी आ जाती है, एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, और ये हल्के हल्के कागज, हल्के हल्के तिनके, धूल के कणों को अपनी ओर खींचने लगते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनमें वस्तुओं में विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी आती है और वो हल्की हल्की चीजों को खींचने लगता है। लेकिन वैज्ञानिक थेल्स की बातों पर एक लंबे समय तक ध्यान ही नहीं दिया गया। इसके बाद 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको और आगे बढ़ाया और उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए। उनमें से हल्की वस्तुओं को खींचने की प्रॉपर्टी इन्होंने भी देखी। तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बहुत सारी वस्तुओं को आपस में रगड़ के देखा और वो देख पा रहे हैं कि वो सभी वस्तुएं धूल के कणों को, हल्के हल्के कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींच रही हैं। तो इससे उन्होंने आगे की बातों पर ध्यान दिया कि ऐसी विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी आ क्यों रही है, किसके कारण आ रही है। तब इन्होंने आगे बताया कि ऐसा जो हो रहा है वो आवेश के कारण हो रहा है। आवेश शब्द इन्होंने ही गढ़ा था। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का नाम दिया और ये भी बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनावेश, इसे पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश दो आवेशों में इन्होंने वर्गीकरण किया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते कैसे हैं, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो उसको समझने से पहले थोड़ा एटम के बारे में समझें कि एटम में क्या होता है। उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही हम आवेश की पूरी डिटेल को समझ सकते हैं कि कब धनावेश आएगा और कब ऋणावेश आएगा। तो अब हम समझेंगे एटम के बारे में, ताकि हम ये समझ सकें कि धनावेश कब आता है और ऋणावेश कब आता है। तो अब हम एटम के बारे में समझ लेते हैं।
तो देखिए एटम क्या होता है, बेसिक चीज इसके बारे में हम समझ लें कि एक पेन के पॉइंट में, ये माना जाता है कि एक पेन के पॉइंट में, इस पेन के पॉइंट में दसियों हजार एटम हो सकते हैं, 10,000 परमाणु हो सकते हैं। तो ये 10,000 परमाणु हैं, इसका मतलब एटम बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो जो परमाणु है, इसमें प्रैक्टिकली बताया गया है कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक यानी कि न्यूक्लियस होता है। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाहर कुछ कक्षाएं हैं, इन्हें कोश नाम दिया गया यानी कि सेल होते हैं। इन सेल में, इन कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाता है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। जिस प्रकार से सूर्य हमारी पृथ्वी पर बल लगाता है, तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक इसी प्रकार नाभिक भी इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार कक्षा में। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीन हमारे पास पार्टिकल हैं, तीन हमारे पास कण हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कितना, +1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम ई। ऐसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और यहां होता है नेगेटिव चार्ज। अब हम ये देख पा रहे हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो यही से न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं है, तो इस पूरे नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि इस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होने के कारण पूरा एटम, पूरा परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस, तो हमारा पूरा एटम उदासीन हो गया यानी कि न्यूट्रल हो गया है। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव तो चार्ज बनते हैं दो वस्तुओं को रगड़ने से, वो यही से बनते हैं। अभी हमारा जो एटम है ये उदासीन है, इस पर ना तो प्लस जाते हैं ना माइनस जाते हैं। लेकिन जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इसमें हीट एनर्जी जो प्राप्त होती है, उसमें ऊर्जा जो प्राप्त होती है रगड़ने से, उससे इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि सोडियम। हमने बताया कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और फॉर्मूला हमें ये बताता है कि जितना परमाणु क्रमांक है उतने प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु क्रमांक जब 11 है तो प्रोटॉन भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज भी 11 है, नेगेटिव चार्ज भी 11 है। लेकिन जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी में जाते हैं। मान लीजिए इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, किसी दूसरी वस्तु को दान कर दिया। तो मान लीजिए इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है इलेक्ट्रॉन देने से, वो हम इस टॉपिक में समझने हैं। तो देखिए आप यहाँ पर, जब इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब इलेक्ट्रॉन ही क्यों दिया, प्रोटॉन क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर बंद हैं, इस नाभिक को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से बाहर हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन
नहीं जा सकती। तो इसलिए जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो मान लीजिए यहां से प्रोटॉन की संख्या अभी 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये दान कर दिया, दूसरे को दे दिया, तो अब हमारे पास प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही है, क्योंकि प्रोटॉन नहीं दिए हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या अब रह गई 10। तो यहां पे हम बात करें, अब ये उदासीन नहीं है, क्यों कि ये पॉजिटिव है 11 और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव है। तो यहां पर पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो गई 1 और नेगेटिव की संख्या हो गई 1 कम। तो हम कहेंगे इस सोडियम पर इलेक्ट्रॉन देने से एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्यों कि उस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं और प्रोटॉन उतने ही हैं, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका जब हम देखते हैं केमिस्ट्री में तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इस तरह से लगा होता है। अब ऐसा क्यों लगा होता है उसका रीजन हम समझते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों लगा होता है। मान लीजिए ऑक्सीजन ने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ली, तो अभी हम बात करें कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक यदि 8 है तो जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु क्रमांक 8 होने से प्रोटॉन की संख्या भी 8 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 होगी। अब हमारे पास 8 प्रोटॉन और 8 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है, पूरा एटम उदासीन है, न्यूट्रल है। लेकिन यदि हमने इसको रगड़ा या कोई ऐसा प्रोसेस किया जिससे इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मान लीजिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ग्रहण कर लिए, तो क्या होगा कि यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 8 थी वो 10 हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहेगी यानी कि 8। तो हम बात करें ये पॉजिटिव है प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ज्यादा हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ज्यादा होने से नेगेटिव चार्ज 2 ज्यादा हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमने ये समझ लिया कि आवेश 2 प्रकार के हैं, धनावेश और ऋणावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और भी इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है आवेश का, और कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम ये भी अब समझने वाले हैं। अब देखिए आवेश का जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है आवेश का वो होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, और इसका जो मात्रक है, इसका यूनिट है वो P से लिखा जाता है कूलाम। कूलाम साइंटिस्ट है, उनके नाम पर इसका मात्रक रखा गया है। तो आवेश का ये फॉर्मूला है, यहां पर Q का नाम वैद्युत आवेश हो गया, इसके नाम जानना बहुत जरूरी है। n क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। E का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है उसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कहा जाता है। E का मान कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। इस फॉर्मूले में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिया है, क्यों लिया है, मान लीजिए A बॉडी है एक और दूसरी B बॉडी है, इन दोनों को हमने रगड़ा, तो रगड़ने से मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने लिया है, तो इस पे जो चार्ज आया है वो पॉजिटिव आया है। तो यहां पर Q बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, प्लस एन ई, जितना n क्या है, एक आवेश
तो एक जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो संख्या है। लेकिन यदि इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे तो Q बराबर -Ne लिखा जाएगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आया है। इसीलिए हम पूरे फॉर्मूले को पॉजिटिव नेगेटिव से यहां लिख सकते हैं, Q बराबर ±Ne। अब इसी फॉर्मूले पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए इसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं कि आवेश की गणना कैसे कर सकते हैं हम, हमें किस तरह से वैल्यू हमें क्वेश्चन में देगा और उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो वाला हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। किसी चालक पर, चालक क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो हो जाता है, तो किसी चालक पर 2 माइक्रो कूलम, इसको माइक्रो कहते हैं, 2 माइक्रो कूलम का आवेश है, आवेश है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। अब हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी, तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये 2 माइक्रो कूलम जो आवेश है, तो आवेश को हम Q लिखते हैं। Q की वैल्यू हमारे पास 2 माइक्रो कूलम है। अब माइक्रो शब्द क्या है, आवेश का मात्रा तो कूलम लिखवाया है, तो माइक्रो की वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए। 1 माइक्रो में 10 की पावर -6 होते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा बदलेंगे, 2 और माइक्रो हटाएंगे हम, तो हम कितनी पावर लगाने वाले हैं, -6, और अब ये कूलम रह गया केवल। इस वैल्यू को हम आगे करेंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n होती है, ये हो गया। हमें E की वैल्यू भले ही क्वेश्चन में न दे, लेकिन E का मान हमें याद होना चाहिए, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हमारे पास इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि Q बराबर हमारे पास होता है Ne। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला बनाना है उसे वही छोड़िए, और बाद में उसके साथ है उसे दूसरी तरफ वाली संख्या के बट्टे में पहुंचा दीजिए। तो n का फॉर्मूला बन गया Q/N। इसका मतलब n = क्या हो गया, Q/E। अब वैल्यू पुट करेंगे हम। Q का मान कितना है हमारे पास, 2 × 10⁻⁻6 अपॉन E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस की वैल्यू रखने की आवश्यक नहीं है, आप कैलकुलेशन में छोड़ भी सकते हैं। तो अब देखो कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं कि ऊपर की जो संख्या है 2 × 10⁻⁻6 उसे जैसा रखेंगे, नीचे वाली 1.6 संख्या इसे तो ऐसे उतारिए, जितनी भी घात है 10⁻⁻19 इसको ऊपर लिखेंगे, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, -19 के +19 हो जाएंगे। अब आगे देखो क्या करेंगे, n नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हम 0 बढ़ा लेंगे, इसका मतलब ऊपर हम 20 करेंगे और नीचे का पॉइंट हटा करके 16 लिखेंगे। देखिए घात तो हम क्या करें, 10⁻⁻6 है, 10⁻19 है, इसकी पावर 19 में से -6 कम हो जाएगी, तो हमारे पास बच गई 13 पावर। अब 16 को हम 20 में डिवाइड कर दें, तो देखो कितना आ रहा है, 16 का 20 में किया तो 16 का 16 पॉइंट इंटू, तो हमारा आ जाएगा लगभग 1.2 इंटू 10⁻13। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इस प्रकार से हम इसी आवेश वाले फॉर्मूले से एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर आवेश के बारे में समझा है कि आवेश क्या होता है, उससे हम किस तरह से क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्लस माइनस लगाने का मतलब भी हमने समझाया, आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं ये भी हमने समझाया है, और आवेश एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करते हैं तो उसको करंट कहा जाता है। अब तक हम आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। जब वैज्ञानिकों ने, थेल्स ने, फ्रैंकलिन ने, इन्होंने जब आवेश के बारे में बताया है तब तक करंट नहीं थी। इस दुनिया में आकाश में बिजली थी, लेकिन
हमारे आमतौर के जीवन में बिजली नहीं थी। तो अब यहां से आवेश जैसे खोज हुई, फिर आवेश एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। मान लीजिए ये तार है, इस तार में यदि आवेश यहाँ है और आवेश ए बिंदु से बी बिंदु की ओर जाने लगे, फ्लो करने लगे, बहने लगे, तो आवेश जब बहने लगते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, इसी को धारा कहते हैं, मतलब करंट कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आवेश के बारे में पढ़ा। अगले टॉपिक में अगले दिन हम इसी से आगे के टॉपिक लेंगे, जैसे कि कूलाम का नियम है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके।